हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर रवि सर। और हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। उसके बारे में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जाना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जाना था। अभी हम जानने जा रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो फोकल लेंथ होता क्या है कि जैसे मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे मीट करती हैं या फिर मिलती हुई ऐसा लगता है कि अपीयर्स टू बी मीट, वो वहाँ पे इमेज फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इंफिनिटी आ रही होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो जहां पे कट करती है वो उसका फोकस पॉइंट होता है। या फिर यूं कहें, द लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल of the mirror and that focus point is known as focal length. Same, this is case for concave mirror. ठीक है, this is a case for convex mirror. ठीक है, parallel to the principal axis. अब कर्व सरफेस हमारा आउटर है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर है, तो जाहिर सी बात है लाइट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर। ठीक है, अब लाइट मीट कहां करेगी? अगर ये लाइट पैरेलल टू आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद यहां पे चले जाए, अगर आप यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा लाइट यहां से आ रही है, आपको लगेगा कहीं यहां से आ रही है। अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करें तो ये जहां से लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम, वो पॉइंट आपका क्या होगा? फोकस पॉइंट होगा। और अगेन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट नोन एज फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप और भी नोट कर सकते हैं कि कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ जो डिस्टेंस है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो यानी इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। और अगर वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो फोकस पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो आप इसके लिए यहां भी तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर एंड अगेन focal length is positive for convex mirror. Okay, this is all.